नमस्ते छात्रों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इसके पहले वीडियो में हमने विशेषण या व्याकरणिक घटक देखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम विशेषण के भेद सीखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विशेषण के हिंदी में कुल मिलाकर 4 भेद होते हैं। उनमें से 2 भेद आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण और दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए सबसे पहले पहला भेद देख लेते हैं। विशेषण का पहला भेद जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण की परिभाषा हमने देखी। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाला शब्द, संज्ञा सर्वनाम के विशेष गुणों के बारे में जानकारी देने वाला शब्द, ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा हमें क्या बताती है, चलिए देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, कौन से शब्द आते हैं, कैसे वाक्य होते हैं, या फिर गुणवाचक विशेषण में आमतौर पर कौन सी बातें आती है। देखिए, जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, जो शब्द हमें वाक्य में आने वाली संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि से संबंधित जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों फलक पर आप लोगों के सामने परिभाषा लिखी है। जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब है वाक्य में आने वाले जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में जानकारी देते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के दोषों के बारे में जानकारी देते हैं, या फिर वाक्य में आने वाले जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का रंग बताते हैं, रूप बताते हैं, उसका आकार बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष बताने वाले, रंग, रूप, आकार बताने वाले शब्द। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर गुणवाचक दर्शाने वाले या फिर गुणवाचक विशेषण दर्शाने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। चतुर, मूर्ख, होशियार, लाल, पीला, ईमानदार, शरारती। अब हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, बुरा गुण होता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति प्राणी में होने वाले सभी अच्छे गुण या फिर सभी बुरे गुण, जिसे हम दोष कहते हैं, अच्छे गुण हो, बुरे गुण हो, चाहे अच्छे गुण हो या फिर दोष हो, दोष भी दिखाने हैं और अच्छे गुण भी दिखाने हैं। अच्छे गुण दिखाने हैं, बुरे गुण दिखाने हैं, उसका रंग दिखाना है, लाल, पीला, सफेद, नीला, काला, हरा, कौन सा भी रंग दिखाना है, उसका आकार छोटा, बड़ा, कैसा है, आकार बताना है। रंग, रूप, आकार, रूप बताना है, सांवला है, गोरा है, काला है, रंग रूप बताना है। इसका मतलब है काला, गोरा, हरा, पीला, लाल, अच्छा, बहुत सुंदर, ईमानदार, चतुर, शरारती, रंग बदलू, ऐसे जो सारे शब्द होते हैं, ये सारे शब्द रंग, रूप, आकार के बारे में जानकारी देते हैं, इसीलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पहला वाक्य है रहमान बड़ा मूर्ख है। दिए गए प्रस्तुत वाक्य में रहमान यह संज्ञा है और रहमान का विशेष गुण बताने वाला शब्द है। रहमान कैसा है, मूर्ख है। रहमान का गुण कौन सा है, रहमान नामक संज्ञा कैसी है, मूर्ख है। मतलब दिए गए इस प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा का गुण दर्शाने वाला शब्द है मूर्ख। संज्ञा कैसी है, मूर्ख है। रहमान कैसा है, मूर्ख है। इसका मतलब है मूर्ख यह शब्द रहमान के बारे में विशेष जानकारी देता है, रहमान के गुणों के बारे में विशेष जानकारी देता है, इसलिए उसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर रामू ईमानदार है। रामू नामक एक लड़का है, रामू के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है ईमानदार। रामू के पास कौन सा विशेष गुण है, रामू नामक संज्ञा जो है उसका गुण दर्शाने वाला शब्द है ईमानदार। रामू कैसा है, ईमानदार है। ईमानदार व्यक्ति के अंदर होने वाला गुण है दोस्तों।
रामू ईमानदार है, मतलब ईमानदार यह शब्द दिए गए वाक्य में संज्ञा का गुण दर्शाता है, इसीलिए संज्ञा का गुण दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तीसरा वाक्य देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौवा चतुर होता है। देखिए कौवा यह जो पंछी होता है वह काफी चतुर होता है। कौवा नामक जो संज्ञा है, इस संज्ञा के बारे में जानकारी देने वाला शब्द है चतुर। कौवा कैसा होता है? कौवा चतुर होता है। चतुरता यह कौवे का गुण है, मतलब कौवे के अंदर होने वाला जो गुण है वह दर्शाने वाला शब्द है चतुर, इसीलिए ऐसे शब्दों को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। आगे देखिए दोस्तों, गणेश काफी शरारती है। गणेश नाम का जो लड़का है वह काफी शरारती है। गणेश के पास होने वाला गुण कौन सा है? गणेश शरारती है। शरारत या फिर शरारती, शरारतें करना ये व्यक्ति का गुण है, छोटे बच्चों का गुण है, तो गणेश के पास भी ये गुण है और ये गुण दर्शाने वाला शब्द है शरारती, इसलिए उसे कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। अगला शब्द, अगला वाक्य देखिए, कुत्ता ईमानदार प्राणी है। कुत्ता जो प्राणी है, कुत्ता इस प्राणी की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है ईमानदार। कुत्ते के पास कौन सा गुण होता है? ईमानदारी का गुण होता है, मतलब कुत्ता नामक प्राणी ईमानदार होता है। कुत्ते की विशेषता या फिर कुत्ता नामक संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाला शब्द है ईमानदार, उसका गुण दर्शाने वाला शब्द है ईमानदार, इसलिए रंग, रूप, आकार, गुण, दोष दर्शाने वाले शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के सामने जितने भी वाक्य लिखे हैं उस हर एक वाक्य में किसी न किसी व्यक्ति का गुण दर्शाया है, दोष दर्शाया है। केवल और केवल गुण और दोष दर्शाने वाले शब्द ही गुणवाचक विशेषण नहीं होते हैं। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि गुण दर्शाने, दोष दर्शाने, उसके बाद संज्ञा सर्वनाम का रंग, रूप, आकार ये दर्शाने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण होते हैं। रंग के नाम कौन से होते हैं? रंग होते हैं लाल, पीला, काला, हरा, नीला, सफेद। इनमें से कोई भी शब्द अगर आता है, रंग दर्शाने वाला शब्द आता है, तो वो भी गुणवाचक विशेषण है। आकार, रूप, काला, गोरा, सांवला, स्याही या फिर बड़ा, छोटा, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वो शब्द भी गुणवाचक विशेषण है। इसका मतलब है संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार आदि के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, विशेषण का दूसरा भेद हम देखने वाले हैं जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का अर्थ और परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित संख्यात्मक जानकारी मिलती है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए दोस्तों, संख्यात्मक जानकारी देने वाले शब्द कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश आगे तक, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12 डैश आगे तक। इसका मतलब है 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो सारे शब्द है, ये सारे शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित संख्यात्मक जानकारी देते हैं। इसीलिए संख्यात्मक जानकारी देने वाले शब्दों को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसका मतलब है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से हमें संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित कोई भी संख्यात्मक जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण या फिर संख्यात्मक जानकारी देने वाले शब्द कौन से होते हैं? 1, 2, 3 डैश पहला, दूसरा, तीसरा डैश आगे तक, ऐसे शब्द हमें संख्यात्मक जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाक्य देखिए, 2 घंटे बाद सोनाबाई चली गई। वाक्य में सोनाबाई एक संज्ञा है। सोनाबाई से संबंधित या फिर सोनाबाई इस संज्ञा से संबंधित संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है 2 घंटे। 2 कितने घंटे? 2 घंटे। कितने घंटे के बाद सोनाबाई चली गई? 2 घंटे के बाद सोनाबाई चली गई। इसका मतलब है सोनाबाई के जाने की समय बताने वाला या फिर सोनाबाई से संबंधित संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है 2, इसलिए 2 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। वाक्य में करामत अली संज्ञा है। करामत अली नामक संज्ञा कितने दिनों से अस्वस्थ थी या फिर कितने दिनों से करामत अस्वस्थ था, बेचैन था। करामत के बारे में संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है 2-4 दिनों से। 2-4 2-4 दिवसापासून करामत बेचैन होता।
2-4 दिनों से करामत अली बेचैन था, अस्वस्थ था, मतलब करामत की संज्ञा के बारे में संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है 2-4, इसलिए 2-4 यह शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अगला उदाहरण, रामू कक्षा में पहला आया। रामू नामक संज्ञा है, एक लड़का है और यह लड़का परीक्षा में अव्वल आया है, पहला आया है। कक्षा में पहला क्रमांक लाने का काम उसने किया है, इसीलिए रामू इस संज्ञा के बारे में संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है पहला। रामू ने कितना या फिर कौन सा नंबर लाया है? पहला नंबर लाया है, पहला। रामू के बारे में संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है पहला, इसलिए पहला यह शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, गीता दूसरी कतार में खड़ी थी। गीता नामक लड़की कतार में खड़ी है, लेकिन कौन सी कतार में खड़ी है? दूसरी कतार में खड़ी है। गीता इस संज्ञा के बारे में संख्यात्मक जानकारी देने वाला शब्द है दूसरी। गीता कौन सी कतार में है? दूसरी कतार में है, इसीलिए दूसरी यह शब्द संख्यात्मक विशेषण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, संक्षेप में आप लोगों को छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित किसी भी तरह की संख्यात्मक जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही लेते हैं। अपेक्षा करता हूँ कि आज के इस वीडियो का सभी अध्ययन पाठ आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। रुक जाते हैं यहीं पर। धन्यवाद।